नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति में। तो चलिए आज हम संतोषी माता की कथा सुनते हैं। एक बूढ़ी औरत थी, उसका एक ही बेटा था। बेटे की शादी के बाद बुढ़िया बहुत से घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन उसे सही खाना नहीं देती थी। लड़के ने यह सब देखा, लेकिन माँ से कुछ नहीं कहा। बहुत सोच विचार करके एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ ने बेटे जाने का आदेश दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं विदेश जा रहा हूँ, कोई निशानी दो। इतना कहकर वह पति के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। इसने गोबर से लटपट हाथों से पति के जूते पर छाप छोड़ी। बेटे के जाने के बाद सास ससुर के अत्याचार और बढ़ गए। एक दिन बहू उदास होकर मंदिर गई। वहां कई महिला पूजा कर रही थी। उन्होंने महिलाओं से व्रत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि यह सभी प्रकार के कासन का नाश करती है। महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार के दिन स्नान करने के एक बर्तन में शुद्ध जल लेने, गुड़ और चने का प्रसाद ले और सच्चे मन से माँ से पूजा करें। खटास भूल कर भी ना खाए और ना ही किसी को दे। एक बार भजन करने के बाद व्रत की रस्में सुनकर अब हर शुक्रवार को नियम से व्रत रखना। कुछ दिनों बाद माँ की कृपा से पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद धन भी आया। उसने प्रश्न किया माँ से, फिर उपवास किया और मंदिर से जाकर अन्य महिलाओं से कहा, माता संतोषी की कृपा से हमें पति का पत्र और पैसा मिला। अन्य सभी महिलाओं ने भी श्रद्धा के साथ उपवास करना शुरू कर दिया। बहू बोली, हे माँ, जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं आपके व्रत का उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को एक सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाती। तो वह कहने लगी, सेठ का सर समाज अभी बिकता नहीं, रुपया अभी नहीं आया। उसने सेठ को सपना के बारे में सब कुछ बताया और घर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। माता की कृपा से अनेक व्यापारी आए। सोना चांदी तथा अन्य वस्तुएं खरीद कर ले भी पैसा लौटा दिया। अब साहूकार ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आने के बाद बेटे ने अपनी माँ और पत्नी को खूब पैसे दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को आमंत्रित किया और उद्यापन की सारी तैयारी कर ली। एक पड़ोसी महिलाओं से खुश देखकर ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि आप भजन के दौरान खट्टा अवश्य मांगे। तो बहू ने पैसे देकर विदा कर दिया। बच्चे दुकान से इमली और खट मलाई खाने लगे तो माँ को बहू पर गुस्सा आया। राजा के दूध उसके पति को ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि बच्चों ने उद्यापन पैसे की इमली खाई। तो बहू ने फिर व्रत रखना का संकल्प किया। संकल्प के बाद जब वह मंदिर से बाहर आई तो उनके पति को रास्ते में आते देखा। पति ने कहा, राजा ने जो पैसा कमाया है उसका टैक्स मांगा था। अगले शुक्रवार को उन्होंने फिर से विधिवत उपवास किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 महीने के बाद उन्हें चंद्रमा जैसा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू और बेटा माँ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।